आपके पास हो गया। और थर्ड कंफर्मेशन आपके पास कहाँ से होगा? थर्ड कंफर्मेशन आपके पास ये होगा। जी सर। सर सेल्फ थोड़ा सा करें कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आ जाएगी। जी ये फर्स्ट कंफर्मेशन से दोबारा स्टार्ट करें कि रिकॉर्डिंग में आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप सनाउल्लाह बात करें? हाँ सनाउल्लाह। अच्छा, अच्छा, सनाउल्लाह। देखिए सनाउल्लाह, मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि मतलब ये आपके पास इवन यहाँ पर आपके पास 3 कन्फर्मेशंस भी नहीं, 4 कन्फर्मेशंस आपके पास बनती है। देखिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी, जो कि बड़ी एक सिंपल सी बात मैंने उसको कही हुई थी। सिंपल सी बात ये थी कि मतलब अगर लेट सपोज़ आपके एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है, नीचे की तरफ मार्केट चला जाता है, और उसके बाद आपको ये चीज़ आपने ट्राई करनी है, और कल आपने मुझे बताना है कि ये जो मैंने आपको कहा हुआ है, नो डाउट आप 5 मिनट पे ट्राई कर ले, लेकिन ये आपने ट्राई करना है। अच्छा, मैंने आपको एक बात कही हुई थी, जो कि बड़ी एक माइनर सी बात है, एक बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन मैंने आपको कहा हुआ था कि जब एक सपोर्ट ब्रेक हो जाए, और उस सपोर्ट के ब्रेक होने के बाद जब एक मतलब बेरिश कैंडल आती है, और बेरिश के बाद एक बुलिश कैंडल आ जाए, ये देखिए, ये आपके सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया। और जब इसका ब्रेकडाउन हो गया तो इसके बाद आपका एक वो ये बेरिश कैंडल है। एक सेकेंड, ये आपका एक बेरिश कैंडल है। ये बड़ी एक छोटी सी बात है, मतलब इसको किसी ने फोकस नहीं किया, लेकिन ये बड़ी एक पावरफुल मतलब स्ट्रेटजी इसको तो आप नहीं कह सकते, लेकिन ये बड़ी आपको मैं एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मार्केट का दे रहा हूँ। जब आपका एक सपोर्ट ब्रेक हो जाए नीचे की साइड पे, और नीचे की साइड पे इस तरह कैंडल आ जाए कि एक रेड कैंडल होगा, और रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल अपेयर हो जाए, लेकिन ग्रीन कैंडल आपके रेड कैंडल का हेड ब्रेक कर दे। जब सपोर्ट के ब्रेक करने के बाद ये चीज़ आपको अपेयर हो जाए मार्केट पे, तो आप बिला खौफ यहाँ से एक बाई की पोजीशन ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा। अब मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? थोड़ा सा रिवर्स कर लेगा, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से इसने ऊपर ही जाना है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि एक सपोर्ट, मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मेजर सपोर्ट क्या होता है और माइनर सपोर्ट क्या होता है, ये मैं अभी आपको ग्राफ में समझा दूंगा। ये मैंने आपको, लोग इसको इनगल्फिंग समझते हैं, लेकिन इनगल्फिंग के पीछे की जो मिस्ट्री होती है वो उनको पता नहीं होता कि मतलब वो क्या है। देखिए आपका जो बुलिश कैंडल यहाँ पर आ गया, सपोर्ट का ब्रेक डाउन हो गया, ये आपको मतलब यहाँ पर भी आपको देख सकता है, ये यहाँ पर भी आपको देख सकता है, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट के बीच में ये काम नहीं करेगा। इसके लिए नीचे की साइड पे एक ब्रेकडाउन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ब्रेकडाउन नहीं होगा तो ये यहाँ पर आपका काम बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ करेगा, लेकिन आपको एक बड़ा ही लिमिटेड मूव देगा। ये आपका काम करेगा, लेकिन यहाँ पर आपका काम करेगा जब आपके एक सपोर्ट का नीचे की साइड पे ब्रेकडाउन हो जाए। हाँ, अभी दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि लेट सपोज़, ये एक सेकेंड, लेट सपोज़ ये मार्केट इस तरह मूव कर रही है, लेट सपोज़ ये मार्केट इस तरह मूव करती है, और आपके ये सॉरी, ये नीचे तो आपका, हाँ ये आपका सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस का आपका ब्रेकडाउन हो गया। जब रेजिस्टेंस का आपका सॉरी ब्रेकआउट हो गया ऊपर की साइड पे, तो उसके बाद अगर टॉप पे आपको दो कैंडल्स अपेयर होना शुरू हो जाएं, और वो पहली जो मतलब ये कैंडल, अच्छा, ये बेरिश कैंडल जो आपकी होगी, ये आपके बुलिश कैंडल के लो को ब्रेक करेगी। तो आपका मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिटेस्ट करेगा, तो वो, ये मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। जब आपका मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा रिटेस्ट करेगा भी, लेकिन ये आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा, किसी भी सूरत ये आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा। डोंट नो मेरे पेन को क्या हो गया। अच्छा सॉरी गाइज, ये पेन पता नहीं इसने क्यों वर्किंग कर, हाँ ये, अच्छा,
ये आपका लेट सपोज़ यहाँ पर आपकी बेरिश कैंडल आ गई। अब लोग कहेंगे कि मतलब इसका विक का कवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि मतलब ये जो बेरिश कैंडल है ये बुलिश कैंडल के विक को कवर कर ले और बॉडी बॉडी को कवर कर ले, लेकिन ये मैटर नहीं करता। सिर्फ नीचे की साइड से एक ब्रेकडाउन आपको मिल जाए, इसके विक को भी इसकी बॉडी कवर कर ले, तो फिर आपको एक डाउन साइड का लॉन्ग मूव मिल सकता है और आपको 100% मिलेगा, जो कि मैं आपको अभी मतलब सिखा भी दूंगा। तो ये आपकी एक मूव की कंफर्मेशन होगी। अच्छा, ये बात मैंने आपको क्यों कही? देखिए, मैं अभी कंफर्मेशंस की बात कर रहा था कि आपके पास कौन कौन से कंफर्मेशंस होने चाहिए। देखिए, अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑन है, तो रिकॉर्डिंग में मैं आपको कंफर्मेशन आपको दिखा देता हूँ। जब यहाँ पर आप ये 3 कन्फर्मेशन ले लें, तो मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह बाकी स्टूडेंट्स ने आज मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेड सबमिट करवाए हैं, इंशाल्लाह कल आप भी मुझे ट्रेड सबमिट करवा सकते हैं। देखिए, फर्स्ट कन्फर्मेशन आपकी हो गई, कैंडल ने प्रीवियस जोन के अंदर क्लोजिंग दे दी। ये आपका फर्स्ट कन्फर्मेशन हो गया। अभी स्टॉप लॉस आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस भी नहीं रखता और मैं यहाँ पर एंट्री भी नहीं करता। आप मुझसे कहेंगे कि मतलब सर आप कहाँ पर एंट्री लेते हैं? मैं यहाँ पर एंट्री लेता हूँ। जब जिस जोन में मार्केट अंदर क्लोजिंग देती है, उस फेक बायर्स के नीचे जो लाइन लगी होती है, इस कैंडल का विक के थ्रू जब ये रिजेक्शन ले लेती है, समटाइम्स ये लेती है, अगर लेट सपोज ब्रेक डाउन करती है, तो ब्रेक डाउन के बाद ये यहाँ तक आती है, क्योंकि इसने स्टॉप लॉसेस हिट करने होते हैं और इसके बाद ये ऊपर की साइड पे जाती है। तो मेरा मतलब लॉट साइज़ हैवी होता है, तो मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि अगर विक के थ्रू रिजेक्शन ले लें, तो फिर मैं यहाँ से एक एंट्री लगा के मैं ऊपर की साइड का मतलब वेट करता हूँ। अच्छा, ये आपका पहला कंफर्मेशन हो गया कि मतलब बॉडी ने प्रीवियस जोन के अंदर क्लोजिंग दे दी। जब बॉडी ने प्रीवियस जोन के अंदर क्लोजिंग दे दी, आपके पास फर्स्ट कंफर्मेशन आ गई। जब फर्स्ट कंफर्मेशन आपके पास आ गई, तो अभी अगर लेट सपोज आप यहाँ पर देखें, तो इसका भी ब्रेकआउट हो गया बॉडी के थ्रू। मतलब इसका यहाँ पर जो विक होगा, उस विक का बॉडी के थ्रू ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके पास हो गई सेकंड कंफर्मेशन। एसएल भी आपको कंफर्म है कि एसएल मैंने कहाँ पर रखना है। ये हो गया आपका एसएल, जो कि मतलब कभी हिट नहीं हो सकता। आप ग्राफ पर जाके मतलब पीछे चेक भी कर सकते हैं, लेकिन इस सेटअप को पे ट्रेड करने के लिए आपका एक ब्रेकडाउन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं अभी आज के लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा एडवांस में मैंने बता दिया। तो अच्छा, ये हो गया, मतलब यहाँ पर इसने एक एंट्री लगा दी। एंट्री के बाद ये आपकी फ़र्स्ट कन्फर्मेशन हो गई। इस वीक का ब्रेकआउट हो गया, जो कि आपके पास सेकंड कन्फर्मेशन हो गई। और इसके बाद थर्ड कन्फर्मेशन, अब लेट सपोज़ ये सेलिंग की एक कैंडल आ रही है, ये सेलिंग की लेट सपोज यहाँ पर भी एक कैंडल आ गई, कोई मसला नहीं है। हाँ, अभी यहाँ पर आ गई, तो इसके बाद एक कैंडल आके इसके बॉडी के ऊपर क्लोजिंग दे दे। ये आपकी फोर्थ कंफर्मेशन हो गई। सॉरी, ये आपकी थर्ड कंफर्मेशन हो गई। ये आपकी फर्स्ट कंफर्मेशन हो गई, ये आपकी सेकंड कंफर्मेशन ये हो गई, ये आपकी थर्ड कंफर्मेशन हो गई। हाँ, और अगर लेट सपोज आप और भी मतलब क्यूरियस हैं मेरी तरह कि मतलब मेरा ट्रेड लॉस में ना चला जाए, तो जिस कैंडल ने मतलब आपके प्रीवियस जोन के अंदर क्लोजिंग दी हुई है, आपने उस कैंडल को देखना है। देखिए, ज़्यादा मैटर क्या करता है, आपने इस कैंडल को देखना है कि मतलब इसने जो प्रीवियस जोन में मतलब क्लोजिंग दी है, इसने इसके अगेंस्ट जो कैंडल है, इसकी मतलब बॉडी को ब्रेक की है या नहीं। और इसके अलावा यहाँ पर विक की मतलब ब्रेकआउट हुआ है या नहीं। आप समझ गए हैं? आप काइंडली हैंड शेक कर दें अगर आप समझ गए हैं। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, मैं अभी यहाँ पर ये देखिए, ये फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें जो प्रीवियस क्लास हुई थी, तो उनको भी स्टार्ट में थोड़ा सा मसला था, इस वजह से उन्होंने रिकॉर्डिंग मांग ली। देखिए, मैंने अभी आपको यहाँ पर नीचे कह दिया कि मतलब आपका एक कैंडल जो कि मतलब सेलिंग साइड पे एक ब्रेकआउट हुआ है, और उस ब्रेकआउट के बाद आपकी एक बुलिश की कैंडल आती है,
और वो बुलिश कैंडल आपके मतलब जो प्रीवियस कैंडल होती है उसका ब्रेकआउट दे दे। जब उसका ब्रेकआउट दे देती है तो मतलब आपके पास एक अपसाइड की कंफर्मेशन आ जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो हुआ है वो यहाँ पर भी हुआ है। देखिए ये रेड कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है, ये भी आपके पास एक कंफर्मेशन हो गई, ये आपके पास डबल कंफर्मेशन हो गई। इस कैंडल ने प्रीवियस जोन के अंदर मतलब क्लोजिंग दी है, ये भी आपके पास एक कंफर्मेशन हो गई। और अगर आप और भी कंफर्म जाना चाहते हैं तो मतलब ये रेड कैंडल, ये रिट्रेसमेंट के बाद जो ग्रीन कैंडल आती है वो ग्रीन कैंडल प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो यहाँ पर आपने ट्रेड ओपन कर लेनी है। और जब आपने ट्रेड यहाँ पर ओपन कर लेनी है तो ये आपकी वो ट्रेड होगी जो इस तरह चलेगी अभी इसके बाद। सॉरी, ये जो कि मतलब इस तरह चलेगी, जो कि लोग अक्सर इसको ट्रेंड लाइन मार्क कर लेते हैं। ये आपकी वो ट्रेड होती है। देखिए अभी मैं चले जाते हैं, हम ग्राफ पे चले जाते हैं, मैं आपके साथ ग्राफ शेयर कर लेता हूँ। ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसमें मतलब हम कुछ डीप नहीं जा रहे, कुछ मतलब एक्स्ट्रा इसमें है नहीं। अच्छा, अभी आप यहाँ पर देख लें, ये जो आपका ज़ोन है, इस ज़ोन का बिल्कुल ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट क्यों हो गया है कि मतलब यहाँ पर हमने एक कन्फर्मेशन ली हुई थी, सेल साइड कन्फर्मेशन। सेल साइड कन्फर्मेशन अभी आपका टॉपिक है नहीं, वो बाइंग सेटअप की तरह है भी नहीं, बिल्कुल उससे ऑपोजिट है। तो ये यहाँ पर फिर से आप देख लें, यहाँ पर फेक बायर्स वाला सिलसिला शुरू हुआ है। यहाँ पर फेक बायर्स आए हैं लेकिन यहाँ से नीचे चले गए हैं। फिर यहाँ पर फेक बायर्स आए हुए हैं लेकिन जोन के अंदर इसने क्लोजिंग नहीं दी। अच्छा, अभी जो रियल बायर्स आए हुए हैं ये कंसिस्टेंटली, ये देखिए यहाँ पर, ये मैं अभी आपको रियल बायर्स की इंडिकेशन में आपको करवा देता हूँ कि मतलब ये यहाँ पर, अच्छा ये यहाँ पर अभी मतलब ये देखें, ये आपके एक लेग का ब्रेकआउट हुआ है। खैर पूरा ब्रेकआउट तो नहीं हुआ लेकिन फिर भी मतलब इसको विक के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए था, लेकिन विक के साथ आपका ब्रेकआउट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मतलब लेग तक आई है। तो इसके बाद जो रियल बाइंग होती है उस पे आप ट्रेड करके एक अच्छा सा मूव मतलब ले सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अच्छा, ये अभी यहाँ पर आपके साथ फर्स्ट कंफर्मेशन हो गई। अगर आपको ग्राफ दिखाई नहीं दे रहा या कोई मसला है तो आप बिल्कुल मुझे बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके साथ फर्स्ट कंफर्मेशन कंप्लीट हो रही है कि मतलब ये देखिए, ये आपके प्रीवियस जोन के अंदर इसने क्लोजिंग दी हुई है। यूजुअली मैं इस तरह ही करता हूँ कि मैं इसको मार्क कर देता हूँ। फिर ये आपकी जो मतलब जो फेक बाइंग का जो आपका मतलब वो हेड था वो आपने मार्क कर लिया। जो उसकी टॉप की जो कैंडल होती है वो आपने मार्क कर दी। जब वो आपने मार्क कर दी और यहाँ पर उसका ब्रेकआउट हो गया, जब ब्रेकआउट हो गया ये आपके साथ फर्स्ट कंफर्मेशन हो गई, ये आपके पास सेकंड कंफर्मेशन हो गई। और ये सेकंड कंफर्मेशन जो होती है ये मेजर कंफर्मेशन होती है। इसके बाद मूव और इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स आते हैं, बिल्कुल 100% आते हैं। और जो मैंने आपको कहा था कि मैं इस तरह ट्रेड करता हूँ कि जो फेक बाइंग जोन होता है उस जोन से मतलब जब एक कैंडल रिजेक्शन लेती है तो इस कैंडल पे मैं हमेशा ट्रेड करता हूँ। अच्छा, अभी लेट सपोज़ ये आपके साथ फर्स्ट कंफर्मेशन हो गई और ये आपके साथ सेकंड कंफर्मेशन हो गई कि इसके हेड का ब्रेकआउट हो गया। जब इसके हेड का ब्रेकआउट हो गया तो फिर थर्ड कंफर्मेशन मैंने आपको बताई हुई थी कि जो रिवर्सल आएगा और रिवर्सल के बाद बुलिश अपीयर हो जाए, ये बुलिश फिर इंस्टीट्यूशनल कैंडल होती है। ये नॉन स्टॉप चलते रहते हैं और ये ऊपर की साइड पे ही जाते हैं। अच्छा, किसी को क्वेश्चन पूछना था? अच्छा, एक सेकेंड। जी सर, मैं एक क्वेश्चन जी जी, पूछना चाह रहा जी था। जी बिल्कुल। जी जी। सर एक्चुअली ये मैं चाह रहा था कि अगर आप ये वॉल्यूम वाला जो ये अगर खत्म कर दें तो अगर कैंडल क्लियर हो जाएगी अच्छा, ये वॉल्यूम ख़त्म कर दूँ? कैंडल वाली क्लियर जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सॉरी फॉर दैट। अभी ठीक हो गया? जी थैंक यू सर। अच्छा, ओके, थैंक यू। अच्छा, तो जैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि मतलब ये आपका यहाँ पर आपके साथ फर्स्ट कंफर्मेशन हो गई।
लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि मेरे साथ 3 कन्फर्मेशंस नहीं होंगे तो मैं ट्रेड हरगिज़ नहीं लूँगा। तो आपकी 3 कन्फर्मेशंस यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो जब आप यहाँ पर कंप्लीट हो गई और यहाँ देखिए कैंडलस्टिक्स के बारे में आगे जाके मैं आपको एक मतलब एक लेक्चर पढ़ा हुआ है कोर्स में कि मतलब देखिए ये कैंडल्स जो होती है मतलब अभी लोग कहते हैं कि डोजी कैंडल जो होती है उसमें मतलब आपका वो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम होता है। लेकिन अगर इस डोजी का वॉल्यूम आप जाके अपने ग्राफ पे भी चेक कर ले तो ये मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही होगा। देखिए जब मार्केट ऊपर जानी होती है तो मार्केट मेकर्स आपको इस तरह कैंडल्स दे देते हैं। सर मेरा एक सवाल था जी आपसे। जी बिल्कुल। ये जो इसकी आपने मार्क की है जी जी। लास्ट लाइन तक, जी जी बिल्कुल। इसने कोई प्रीवियस लेग का ब्रेकआउट किया है, ये फर्स्ट कंफर्मेशन में नहीं आ गया जब ब्रेकआउट ही किया है? देखिए ये अभी सॉरी मैं आपकी क्वेश्चन समझा नहीं। ये इसने प्रीवियस लेग का ब्रेकआउट किया होगा ना इसने 3 मिनट का, जी जी। ये देखिए तो यहाँ पे तो अच्छा अच्छा। आपने इसको एज ए कंफर्मेशन उठाई, आपने कहा कि जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा जी ये जी। सेटअप काम नहीं करेगा। जी जी ये देखिए ये आपका जो मतलब प्रीवियस ये एक मैं कहता हूँ कि मतलब आपका मेजर ब्रेकआउट होता है एक माइनर ब्रेकआउट होता है। तो अभी आपका मेजर ब्रेकआउट क्या है और आपका माइनर ब्रेकआउट क्या है ये मैं अभी आपको समझा देता हूँ। एक सेकेंड। ठीक है। अभी इसके लिए ग्राफ पे चलते हैं। मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अच्छा देखिए जो मतलब बाइनरी ट्रेडर्स होते हैं बाइनरी ट्रेडिंग का आपने नाम तो सुना होगा। ये बाइनरी जी सर। ये बाइनरी ट्रेडर्स जो होते हैं ये अक्सर एक चीज़ की बात करते हैं कि इसको या वी शेप बोलते हैं और या यू शेप बोलते हैं कि मतलब इस पर हमेशा रिवर्सल आती है जो कि मैं आपको अभी प्रूफ भी कर देता हूँ कि इस पर रिवर्सल बिल्कुल नहीं आती क्योंकि यहाँ पर सारे रिटेलर्स बैठे होते हैं और जब रिटेलर्स बैठे होते हैं तो यहाँ पर रिवर्सल 120 ईयर्स में भी नहीं आएगी। ये मैं आपको कंफर्मेशन देता हूँ। अच्छा आपके पास इंटरनल लेग क्या है और एक एक्सटर्नल लेग आपके पास क्या है। देखिए ये मार्केट कुछ इस तरह के यू शेप्स बनाती है। जब ये यू शेप्स बनाती है तो ये आपका हेड हो गया और ये आपका लेग हो गया। इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा जहन में रखना है। ये भी मतलब आपका हेड हो गया ये आपका लेग हो गया। ये मतलब जो आपके अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए इसके बीच मार्केट इस तरह चलती है। तो अब लेट सपोज यहाँ इसका ब्रेकआउट हो गया तो ये आपका माइनर हेड ब्रेकआउट हो गया मतलब इसको आप माइनर ब्रेकआउट भी कह सकते हैं। और ये हो गया इसका ब्रेकआउट हो गया तो ये आपका मेजर लेग ब्रेकआउट हो गया। देखिए जब आपका ये ब्रेकआउट हो गया तो आपको यहाँ से एक बहुत ही बड़ा मूव तकरीबन अपसाइड लिक्विडिटी तक मिल सकता है। लेकिन अगर आपका यहाँ पर इंटरनल ब्रेकआउट हो गया ये यहाँ पर अगर आपका लेट सपोज ये इस तरह चल रहा है और यहाँ पर आपका एक माइनर सा ब्रेकआउट हो गया तो फिर यहाँ पर आपको एक मिनिमम मूव देखने को मिलेगा। तो ये आपको एसेंस ऑफ क्लियर हो गया। तो हाँ लेट सपोज अगर मैं ये कह रहा था कि अगर लेट सपोज यहाँ पर आपका ब्रेकआउट नहीं भी हुआ जो कि ट्रेंड आपका है तो मतलब जब आपका ट्रेंड होता है तो इसमें अमूमन ऊपर की साइड ही ब्रेकआउट्स होते हैं नीचे की साइड पे ब्रेकआउट्स नहीं होते। तो अगर लेट सपोज यहाँ पर आपका ब्रेकआउट नहीं होता और यहाँ पर भी आपको हमारा बाइंग का सेटअप देखने को मिल जाए और उसके साथ आपके 3 कन्फर्मेशन हो तो आप इस पर ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अभी देखते हैं कि मतलब इसमें ब्रेकआउट का कन्फर्मेशन हम अभी देखते हैं। एक सेकेंड इसको अभी ग्राफ पे ले जाते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर अगर आप देख ले तो एसेंस आप यहाँ पर हाँ जी बिल्कुल ब्रेकआउट है यहाँ पर। हाँ ये जी सर, मैं यही कंफर्म करना जी चाहता जी था जी कि इस बिल्कुल। पर हम इस पर जब हम फर्स्ट कंफर्मेशन
देखिए एहसन साहब, ये यहाँ पर तो ब्रेकआउट हुआ है ना, तो जब यहाँ पर ब्रेकआउट हो हुआ है और उसके बाद हमारा सेटअप बन गया है। देखिए अब अगर यहाँ पर हमारा सेटअप बनता तो हमारे साथ ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं होती, क्योंकि लेग से एक मतलब माइनर ब्रेकआउट हुआ है। तो मतलब यहाँ पर अगर हमारा सेटअप बन सकता है तो आप देखिए मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपके साथ प्रोबेबिलिटी होती है। मतलब हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी 0.001%। तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहाँ पर लेट सपोज मेजर ब्रेकआउट नहीं हुआ, माइनर ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन इस माइनर पर भी आप ट्रेड ले सकते हैं। और अगर मेजर ब्रेकआउट आपके पास हो जाए तो मतलब फिर तो आप उस पर 100% कन्फर्म ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके साथ ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद आपका सेटअप बना है। और सेटअप में जब बना है तो हमारे बाइंग पोजीशन से देखिए ये आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन होती है। जब आपके बाइंग जोन से एक कैंडल आके विक के थ्रू रिजेक्शन ले ले, इसको आप ट्राई भी कर सकते हैं। तो जब विक के थ्रू यहाँ से रिजेक्शन ले ले तो ये आपके साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशन होती है कि मतलब आप यहाँ से बाई की पोजीशन ओपन कर ले। अच्छा, जब आप बाई की पोजीशन ओपन कर ले तो उसके बाद आपने सिर्फ एक चीज़ को मद्देनज़र रखना पड़ता है। मद्देनज़र आपने क्या रखना पड़ता है? आपने ये रखना पड़ता है कि आपका मार्केट मूव करे इस डायरेक्शन में, ये अपने हायर हाइज़ को ब्रेक करे। और इसके जो सॉरी इसके जो लोज़ होते हैं, जो कि मतलब लोज़ LOWS, इसके जो मतलब ये क्या हो गया? इसके जो लॉस होते हैं कि मतलब ये किसी लो को हिट ना कर दे। अब ये लो को हिट करेगा और ये नीचे की साइड पे ब्रेकआउट देगा तो फिर आपको अपना ट्रेड मतलब उसका टीपी आप हिट टीपी उसकी आप मतलब टेक करेंगे। क्योंकि देखिए आपने अभी यहाँ पर इसको मार्क कर दिया, फिर आपने इसको मार्क कर दिया, फिर आपने इसको मार्क कर दिया। अब लेट सपोज इसका ब्रेकआउट हो जाए और ब्रेकआउट के बाद ये आके मतलब यहाँ पर नीचे आ जाए, जो कि मतलब हमारे सेल साइड का सेटअप भी बनता है, जो कि मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा तो यहाँ पर फिर आपको मतलब क्या करना होगा कि आपने यही कहीं से निकलना होगा। आपने निकलना इस वजह से होगा क्योंकि इसने इस चीज़ को मतलब ये मार्केट इस तरह मूव कर रही है, लेकिन इसने अपने लो को ब्रेक कर लिया। जब लो को इसने ब्रेक कर लिया, लो को ये ब्रेक कर जाए, फिर मतलब आपके पास थोड़ी सी वरीज होनी चाहिए कि मतलब मैंने ट्रेड अभी छोड़ के निकलना होगा। लेकिन आज के लिए ये चूँकि बड़ी ही हमारी एक इंट्रोडक्टरी और बड़ी एक माइनर सी क्लास है। तो देखिए यहाँ पर भी एक माइनर जो कि हमारा ब्रेकआउट होता है वो हो गया है। मतलब एक्सटर्नल वी शेप या यू शेप जो आप जिसे कहते हैं उसका तो नहीं हुआ। अब इसके बाद लेट सपोज़ अगर हमारा सेटअप बनता, जो कि बना नहीं है, तो आप इस पर एक माइनर पोजीशन ओपन कर सकते हैं। लेकिन जो कि इस सपोर्ट होता है जो कि आपका लेग होता है, लेग लेग के पास आपके पास बड़ी ही स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन होती है उस पोजीशन को अडॉप्ट करने की। तो यहाँ पर आप वो पोजीशन बड़ी ही इजीली मतलब आप ले सकते हैं। तो ये अच्छा 15 मिनट्स। अच्छा, तो ये हो गया हमारा एक माइनर सा इंट्रोडक्शन। और अभी तकरीबन नेक्स्ट सेशन है और नेक्स्ट क्लास है, तो उसमें अभी दोबारा मिलते हैं और उसमें ये चीज़ थोड़ी मतलब डीपली होगी। आपका कोई क्वेश्चंस है? कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हैं इससे रिलेटेड? अच्छा, देखिए आपने अभी क्या करना होगा कि मतलब आपने एक चीज़ को मतलब आपने माइंड में रखना होगा कि एहसन साहब आप क्लास में? अच्छा, आपने एक चीज़ को मतलब माइंड में रखना होगा, लेग का ब्रेकआउट हो जाए या मार्केट आपके लेग के पास आ जाए, आपको कंफर्म होना चाहिए कि मतलब लॉन्ग मूव, बड़ा मूव आने वाला है। वहाँ पर आपने बाय साइड की पोजीशन देखनी होगी। थ्री कन्फर्मेशंस मैंने आपको दिखा दिए कि लेट सपोज़ आपके पास थ्री कन्फर्मेशंस होंगे, तो आप उस थ्री कन्फर्मेशंस के बेस पे आपको पता होगा कि मैंने निकलना कहाँ होगा और मैंने मतलब ट्रेड कहाँ एग्जीक्यूट करनी होगी। तो थ्री कन्फर्मेशंस आपके पास होने चाहिए। और थ्री कन्फर्मेशंस के अलावा ये देखिए आपका यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, जो कि एक मेजर ब्रेकआउट है। और उसके बाद ये आपके यहाँ पर भी आपके थ्री कन्फर्मेशंस कंप्लीट होते हैं। थ्री कन्फर्मेशंस किस तरह कंप्लीट होते हैं? ये
इसका ब्रेकआउट हो गया, जो कि मतलब लास्ट कैंडल है उसका ब्रेकआउट हो गया। इसके अलावा जो फेक बाइंग है, फेक बाइंग का ब्रेकआउट हो गया। तो यहाँ पर भी आप इजीली अगर एक पोजीशन ले लेते तो मतलब आपको कुछ हाँ 600 पॉइंट्स का ट्रेड इजीली मिल सकता है। तो यहाँ तक आज के लिए क्लियर है। अभी दूसरा क्लास है और आपने ज़्यादा ख़ुद को कंफ्यूज नहीं रखना है। आपको मैंने स्टॉप लॉस भी बता दिया। अभी इस क्लास में दोबारा मतलब स्टूडेंट्स ने डिमांड की हुई है, तो उसमें भी फिर मतलब इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। उनको मैंने ये लेग ब्रेकआउट ये मैंने उनको बताया नहीं है, तो उनको मतलब मैं कंफर्म कर लूँगा। और आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? अच्छा, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो जाएंगे तो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे, लेकिन आपने ख़ुद को कंफ्यूज नहीं करना है इस चीज़ में कि मतलब मैं आपको कोशिश करूँगा कि बड़ा ही एक सिंपल मैनर में मैं आपको समझाऊँ। और ये पोजीशन आपकी बन रही है। एक सेकेंड, मैं असल में मैंने एक प्रेडिक्शन दी हुई थी कि इसका ब्रेकआउट यहाँ पर, हाँ ये इसका ब्रेकआउट, मैंने ये मार्केट जब गिर रही थी तो मैंने यहाँ पर एक ब्रेकआउट की प्रेडिक्शन दी हुई थी, जो कि अभी तक हुई नहीं है। तो लेट सपोज़ अगर इसका ब्रेकआउट हो गया तो आपके पास अगर रियल अकाउंट से, तो आप अपने रियल अकाउंट से 3 कन्फर्मेशंस के साथ एक माइनर से लॉट साइज़ पे मूव लेंगे। और आपको अगर मेरी हेल्प भी उसमें रिक्वायर्ड होगी तो आप मेरी हेल्प भी ले सकते हैं उसमें, लेकिन आपने फिर मुझे सबमिट करवाने होंगे उसके रिज़ल्ट्स, ठीक है? अच्छा गाइज़, अभी मिलते हैं तकरीबन 10 मिनट में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। उसमें थोड़ा सा एक एडवांस लेवल की तरफ जाते हैं। तो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन किसी का भी है तो मतलब वो पूछ सकते हैं। सनाउल्लाह, जी कोई क्वेश्चन जी है क्लियर आपका? है। अच्छा क्लियर है, आपको जी स्टॉप जी लॉस भी, क्लियर है। अच्छा आपका एसएल भी क्लियर हो गया और आपका मतलब जो 3 कन्फर्मेशंस भी आपके क्लियर हो गए। तो मुजम्मिल भाई, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, टोटली क्लियर है सर। जी चलिए ठीक है, इसकी वीडियो मैं ड्राइव पे अपलोड कर लूँगा, तो फिर आपको वीडियो भी मिल जाएगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।